क्या आप एक लॉस मेकिंग ट्रेडर हो? आप प्रॉफिट बनाते हो, लेकिन अगले कुछ ट्रेड में आप उसे गंवा देते हो? अगर आपका आंसर हाँ है, तो इसका मतलब आप एसएल को सही तरीके से फॉलो नहीं कर रहे हो और ये वीडियो आपके लिए है। ये 90% रिटेल ट्रेडर्स का कोर इशू है। नमस्ते दोस्तों, मैं विजय, आपका स्वागत है बीएस मार्केट ट्रेंड पे। आज हम एसएल पे बात करेंगे कि हमारी ट्रेडिंग में स्विंग ट्रेडिंग या आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो या कोई भी ट्रेडिंग कर रहे हो, उसमें स्टॉप लॉस एसएल कितना इम्पोर्टेंट है। और ये हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये कोई फेलियर नहीं है, बल्कि एक प्रोटेक्शन है जो हमारे कैपिटल को प्रोटेक्ट करता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि एसएल जो होता है वो फेलियर की तरह क्यों लोग ट्रेड करते हैं उसको। मतलब जब भी स्टॉप लॉस लग जाता है तो पीपल थिंक कि ये मतलब मैं नहीं कर पा रहा हूँ या ये मेरा सिस्टम ही फेल है। इस तरह की कुछ मेंटेलिटी लोगों की होती है, मोस्टली न्यू कमर की। जो 90% की मैं बात कर रहा हूँ, वो सारे ट्रेडर्स इसी माइंडसेट से जो है कि परेशान होते हैं। तो यहाँ जो रियल रीजन है इसका, सबसे फर्स्ट रीजन होता है ईगो हर्ट। क्योंकि जो इंडिया में, खासकर इंडियन की बात करूँ, तो और तो ग्लोबल ये सेम रूल है, बट मोस्टली इंडियन क्या होते हैं, काफ़ी ईगोइस्ट होते हैं। और वो ट्रेडिंग में भी उसी माइंडसेट से आते हैं। उनको लगता है कि वो जो कर रहे हैं, जो चीज़ें उन्होंने एक तरफ से सोच लिया या एनालिसिस कर लिया, वो एकदम परफेक्ट है। उसमें कोई जो कि गुंजाइश ही नहीं है जो कि गलत होने की। वो सही साबित करने के लिए कभी भी स्टॉप लॉस लेना नहीं चाहते हैं। और अपनी जो उनकी एनालिसिस होती है उस पे वो डाउट कभी करते ही नहीं कि हाँ, मेरी एनालिसिस भी गलत हो सकती है, या ये जो कि मार्केट है डायनामिक है, कोई स्टैटिक तो है नहीं। मतलब जो सोच लिए, जरूरी नहीं कि वैसा ही हो। कोई भी ह्यूमन मतलब लॉस नहीं लेना चाहता। वो मतलब चाहता है कि मुझे बस प्रॉफिट हो, मुझे कुछ देना ना पड़े, बस मुझे मिलता रहे। तो ये एक फीलिंग भी ये होती है जिसकी वजह से लोग ऐसा नहीं लेना चाहते हैं। अब मान सपोज बैक टू बैक आपको 3-4 जो कि ऐसा लगे हैं, तो आपका जो कैपिटल है वो धीरे धीरे रिड्यूस होता है। आपको कुछ ना कुछ परसेंट तो उसमें हासिल में जाएगा ही। तो आपको लगता है कि नहीं, ये जो है कि वह कैपिटल खत्म हो रहा है, अब ऐसे मैं नहीं लूँगा, मतलब इससे प्रोटेक्ट होगा। लेकिन एक्चुअली में ये अपोजिट वर्क करता है। वो आपको जो एसएल आप नहीं लेते हो, फिर वो आपको जो कि बिग एसएल लेने की जो कि नौबत आ जाती है। तो हम आगे देखेंगे, ऐसा मतलब डेटा के साथ हम एक्सप्लेन करेंगे पूरा जो कि सही से जो कि, और लाइव रिजल्ट के साथ भी इसको हम देखेंगे। और हमारा एक्सपेक्टेशन और रियलिटी के बीच में गैप भी बहुत ज़्यादा होता है। हम एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा कर लेते हैं ट्रेड से, और जो कि जो एफर्ट हमारा होता है उसको हम फील करते हैं कि नहीं, हमारा एफर्ट जो हमने इतना लगाया ये सारा जो कि वेस्ट हो गया। इसकी वजह से हम जो कि इन सब चीज़ों को इग्नोर करते हैं कि एसल एसेंशियल क्यों है। तो अगर आप जो है कि नॉर्मली जो ट्रेड लोग करते हैं, तो 3 ट्रेड अगर आप कर रहे हो तो अराउंड मान के चलो कि 4 टू 6 ट्रेड जो कि आपको लूजिंग होते हैं। मतलब एक ऑन एवरेज जो कि 40% जो कि विद के सिस्टम जो कि मोस्टली जो लोग फॉलो करते हैं। अगर कोई ये क्लेम कर रहा है कि मेरा सिस्टम 100% जो कि एक्यूरेट है, समथिंग है, तो वो सिस्टम जो कि एक तरह से वो या तो झूठ बोल रहा है या फॉल्स क्लेम कर रहा है। और आप जो कि कुछ मतलब ऐसे सिस्टम है जो आप प्रैक्टिकल नहीं अपना उसमें मनी बना सकते हैं। प्रॉपर तरीके से एसएल को मैनेज कर रहे हो तो आप जो कि 40% की विन रेट के साथ भी अच्छा जो कि इनकम बना सकते हो। तो कुल मिला के जो एक ऑन एवरेज अगर आप डेटा भी देखोगे, इनफैक्ट आप गूगल अगर पे कर लो, तो 40%, 45%, 50%, 60% तक भी तो विन रेट वाले सिस्टम होते हैं। वो जो कि अच्छे जो कि माने जाते हैं और अच्छा प्रॉफिट जो कि वो दे जाते हैं। तो क्योंकि जो आपकी कोई भी सिस्टम हो, उसमें सारे जो आप ट्रेड ले रहे हो सारे प्रॉफिटेबल नहीं होंगे, उसमें कुछ लॉस जाने ही जाने हैं। तो अगर आपने जो कि 10 ट्रेड किए, उसमें से मान के चलो आपके 5 लॉस में गए, 5 अगर प्रॉफिट में है, और प्रॉफिट में से 5 जो हैं वो सारे के सारे जो कि बिग प्रॉफिट तो होंगे नहीं, कुछ स्मॉल भी होंगे। तो वो जो बिग प्रॉफिट 1-2 ही होते हैं ना, वो आपके एसएल को मेंटेन कर लेते हैं, और जो बाकी एवरेज आपका विनिंग होता है, वो जो है कि आपके प्रॉफिट को और इनहेंस कर देते हैं। तो इस वजह से जो कि रियलिटी के डेटा के साथ अगर आप देखो, अगर आप अपने ही ट्रेड को एनालिसिस करके देखो, तो आपको भी ऐसा ही मिलेगा। अगर आप एक छोटे लॉस के साथ निकल जाते हैं, जो आपको मतलब कि आप अगर प्रॉफिट बनाने के बाद भी उसे आप वाइप आउट कर दे रहे हो, यानी कि आप लॉस कर दे रहे हो, इसका मतलब कि आप इस लेसन नहीं ले रहे हो, बिग एसल ले रहे हो। मतलब एक बार आके आपको कहीं न कहीं एक मेंटल प्रेशर बढ़ने लगता है, जब आपका लॉस जो कि काफ़ी बड़ा हो चुका होता है, 15%, 20%, यानी लोग 50% तक भी बहुत लोग लेते हैं लॉस। तो वो जो एक-एक बिग-बिग लॉस होते हैं ना, उसको कवर करना इतना ईज़ी नहीं होता है। स्मॉल स्टॉप लॉस है, या जो नहीं, हम स्टॉप लॉस नहीं ले रहे हैं, या जो कि विदाउट स्टॉप लॉस हम अगर ट्रेड कर रहे हैं, दोनों में जो कि क्या डिफरेंस होता है। तो अगर हम शॉर्ट में अगर बात करें, तो जो स्मॉल लॉस और उसमें एक दो बिग विन्स अगर हम एवॉइड कर लें, तो वो हमें एक प्रॉफिटेबल डायरेक्शन में ले जाता है।
तो इस पहले इस पॉइंट को हम डिस्कस करते हैं स्मॉल लॉस और बिग विन्स, क्योंकि हमें मार्केट में अगर पैसे बनाने हैं तो हमें इसी चीज़ को फॉलो करना है। हमारा लॉस हो स्मॉल हो और जो प्रॉफिट हो वो बिग हो। मतलब प्रॉफिट स्मॉल भी हो सकता है बट लॉस आपका बिग नहीं होना चाहिए। मतलब ये अगर केवल आप चीज़ अगर मेंटेन कर लेते हो, आप कोई भी सेटअप फॉलो कर रहे हो, कैसे भी अपडेट करो, किसी भी फॉर्मेट में आप 100% प्रॉफिटेबल होगे, अच्छा प्रॉफिट बनाओगे। तो इस पॉइंट को अगर हम सही से मतलब कोई एक तरह से एक डेटा के साथ डिस्कस करें, तो अगर मान लो आप 2% की ले रहे हो, मतलब असल किसी का वेरी करता है, लोगों का जो स्टैंडर्ड है मतलब मोस्टली 2 to 5% तक लोग लेते हैं। तो मैं अगर मान के चलूँ कि असल कोई 2% ले रहा है और उसके जो स्मॉल लॉसेज हैं वो भी 1%, 2% या 5% तक इस तरह से मतलब बन रहा है, और वो अगर बिग कोई विन कर रहा है, मतलब 10%, 20%, 30% तक कुछ, मतलब उसके बिग विन्स हैं जो एक दो ट्रेड में होते हैं। और ये मैं स्विंग ट्रेड की बात कर रहा हूँ, मतलब बहुत लॉन्ग टर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, जब लोग जहाँ लोग मल्टीवेगर वगैरह की वो ट्रेड करते हैं। तो इस केस में अगर आप देखोगे तो सपोज करो आपके 6 ऐसा लेट हो गए हैं, 2% के हिसाब से अगर आप देखो तो आपको 12% का लॉस होता है। आपने 6 ऐसा लेट किया तो 2% का 12% का आपने लॉस बुक कर लिया, ठीक। अब जो कि दो बाकी उसमें से मान के चलो आप जो आपको विन कर रहे हैं, उनमें से जो कि 3 जो है कि मान लो 5% ऑन एवरेज जो है कि उनके रहे हैं प्रॉफिट, बहुत ज़्यादा भी प्रॉफिट नहीं रहे हैं। तो वो 3% के हिसाब से आप 15% के आसपास का मतलब कोई आपका गेन यहाँ पे हो जाएगा। और जब आप एक सिंगल ट्रेड की बात मैं करूँ, अगर उसमें से आपने आउट ऑफ 10 अगर एक सिंगल ट्रेड आपने जो है कि इन 15% के आसपास उसमें गेन कर लिया, तो आप अगर इन सारे को जो कि सही से जो कैलकुलेट करोगे, तो आप अगर -12% का आपका लॉस था, जो आपने 6 स्टॉप लॉस लिया था अपने रूल के हिसाब से, और 15% आपके दोनों प्रॉफिट वाले हो गए, तो आपका अराउंड 15 से 18% प्रॉफिट इजीली बन जाएगा। इसमें थोड़ा वेरी करेगा, कोई स्टैंडर्ड फिक्स नहीं मैं कह रहा हूँ कि बस यही होगा, बट क्योंकि हो सकता है कुछ लॉस जो प्रॉफिट भी है वो आपके जो कि 1-2% के भी हों, साढ़े 5% के ना हो। तो ये मतलब बट एक बेस्ट सूटेबल सिनेरियो अगर आप देखो, तो अगर आप कोई भी सिस्टम फॉलो कर रहे हो तो आप एटलीस्ट 40% का विन रेट तो होना चाहिए। वो 40% के विन रेट का सिस्टम नहीं है तो प्रॉब्लम आपके सिस्टम में है। सेकंड पॉइंट जो हम देखते हैं कि अगर हम कोई ऐसा लेते ही नहीं है, हम जो कि लॉस भी ले रहे हैं और प्रॉफिट भी ले रहे हैं, तो अगर इस सिनेरियो में अगर हम सेम केस को अगर डिस्कस करें, 10 ट्रेड हमने किया और आउट ऑफ 10 जो है कि हमारे 6 फेल हुए, और उसमें से हमारा जो कि रैंडम मतलब किसी 12%, 18%, 25% से लेकर हमने लॉस लिए। एक जो कॉमन अगर हम इनको मिक्सर स्टॉक की बात करें तो ये लगभग इतने गिरते ही गिरते हैं, मतलब अराउंड 40% तक गिर जाते हैं, वो एक बार फॉल होता है तो एक लेग में। तो अगर वो एक सिंपल एक लेग तक भी इसको वेट करते हैं, 1 लेग में 40% 10% टू 40% के बीच में कोई भी हम ऐसा लेते हैं, तो एक भी आपका बैड जो है कि अगर लग गया, मतलब विदाउट एसएल आपने किया, तो आराम से 18-15%, मतलब 18 मैंने यूम किया है, बट यहाँ पे आप सोचो तो कितना ज़्यादा, मतलब कि आप ड्रॉ डाउन में चले जाओगे। मतलब आपने 5 आपका लूजिंग ट्रेड है और असल 10 का है, और 3-4 आपने विनिंग किया, मान लो 15% क्योंकि विनिंग तो आपका जो बढ़ना नहीं है, वो तो उसी के हिसाब से ही रहेगा। अगर आप वेट करोगे बहुत ज़्यादा, ठीक है, बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हो तो फिर उधर भी वेट करोगे तो कोई मतलब नहीं बनता है, तो कहीं ना आपको और स्टॉप करना ही पड़ेगा। तो इस केस में आपको कैपिटल इतना ज़्यादा ड्रॉ डाउन हो जाएगा, क्योंकि अगर एक दो दिन ज़्यादा देखो, जो कोई भी सिस्टम फॉलो करता है, आप एक या दो ट्रेड ही आपको प्रॉफिट देते हैं जो सबसे ज़्यादा। ऐसा नहीं कि आप सारे ट्रेड में प्रॉफिट बनाता है, कोई भी ट्रेडर होता है हर एक ट्रेड में प्रॉफिट नहीं बना पाता है। तो आपके साथ भी ऐसे ही होगा, ऐसा ही हो रहा होगा। आप ये मत सोचो कि नहीं मैं तो जो कि 10 ट्रेड में से 5 में जो है कि बिग प्रॉफिट ले लूँगा। और कभी गुड मार्केट जैसे 2021 के मार्केट थे, उस टाइम पे कुछ ऐसे सिनेरियो में हो जाते हैं, बट नॉर्मली यही होता है कि 1-2 ट्रेड जो है कि अच्छे चलते हैं, बाकी एक एवरेज या बिलो एवरेज रहते हैं और मोस्टली जो कि ऐसा लग के वहाँ से बाहर हो जाते हैं। तो ऐसा लगता से अगर आप देखो तो यहाँ पे अगर उन दोनों डेटा को आप सही से जो कि देखो, तो एसएल ने आपको जो कि एक तरह से लॉस नहीं दिया, एसएल ने जो है कि आपको प्रोटेक्ट किया। एसएल के ज़रिए आपने जो है कि अपना जो बिग लॉस था उसको प्रोटेक्ट किया, और जो कि अपने कैपिटल को सेव किया और न्यू ट्रेड पे आप मूव किए। तो इतना आपका जो माइंडसेट था वो भी करेक्ट नहीं हुआ, आपका टाइम बचा, आपका कैपिटल बचा, तो एक तरह से ये प्रोटेक्शन रहा। और जो हम जैसे कि एक तरह से कोई भी सिस्टम बना लेते हैं, तो जैसे कि हमें लगता है कि नहीं हमारा इस एक ऐसा लग रहा है, बाकी तो किसी का लग ही नहीं रहा होगा, सब प्रॉफिट बना रहे हैं, ऐसा नहीं होता है।
और एक भी ये होता है कि हमारा ऐसा लग गया था मतलब कि बाकी प्राइस रिवर्स हो जाता है। लोग सोचते हैं कि मैं जैसे ही लेता हूँ, मैं जैसे ही सेल मार देता हूँ और ये प्राइस रिवर्स होता है। एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है, ये हमारा थिंकिंग होता है, हमारा माइंड ऐसा हमें मतलब कि एक तरह से रॉन्ग वायर्ड है, जिसकी वजह से हम ऐसा सोचते हैं। मतलब अगर हम सही से डेटा को, अपने ही डेटा को देखें, तो 50-60% या उससे ज़्यादा जो हमने ऐसा लिया हुआ है, उससे जो कि वो करेक्ट ही साबित होते हैं। और इसमें से 1 या 2 ही अगर आपको सही से डैमेज दे गए, तो आप पूरी तरह से वाइप अप कर दोगे अपने जो कि अकाउंट को। तो जो रिवर्सल, परफेक्ट रिवर्सल होता भी है ना, ज़रूरी नहीं कि समय बहुत अच्छा रिवर्सल है कि यार मैंने बेच दिया, उसके बाद जो कि यहाँ से रिवर्ट हो गया। वो कुछ होते हैं, मुश्किल से जो है कि 10-12% होते हैं जो अच्छे से फिर रिवर्सल दे जाते हैं। तो इग्नोर करो, फिर दूसरे अपॉर्चुनिटी भी दो है। ऐसे जो आपको बिग डैमेज से तो प्रिवेंट कर रहा है ना, आप उस चीज़ को भी देखो। तो ये बहुत ज़रूरी होता है। इस वजह से आपने जो कोई प्रॉफिट बनाया पीछे के ट्रेड में, और अभी आगे कुछ ट्रेड होने के बाद दिया, फ़ायदा क्या रहा? कुछ नहीं। तो आप एक प्रोसेस बनाओ, उस प्रोसेस में स्टॉप लॉस ज़रूर होना चाहिए, जो भी आपका सेटअप हो या प्रोसेस हो। तो जो और मार्केट के फेज के हिसाब से भी अगर हम जैसे हम देखते हैं ना कि कुछ हमें ये पता होना चाहिए कि जो स्टॉप लॉस किस पेज में ज़्यादा मतलब होता है। हमें नहीं कहते कि हमेशा स्टॉप लॉस का रूल सेम होना चाहिए, डायनामिक होना चाहिए। स्टॉप लॉस इवन मैं भी जो लेता हूँ, वो डायनामिक होता है। मेरा ऐसा नहीं होता फिक्स है, मैं जो कि एकदम इसी रूल पे या इसी प्राइस पे, इसी अमाउंट पे जो कि मुझे लेना है। मेरा वो डायनामिक होता है, मार्केट और स्टॉक के ऊपर भी डिपेंड करता है। जो मोस्टली होता है मेरा जो कि वो एक एटीआर के बेस पे होता है। एटीआर के बेस पे मैं अपने एसएल को सेट करता हूँ पूरा ऊपर नीचे करके। और या तो ईएमए यूज करता हूँ मैं, ईएमए जो हमारे होते हैं 20-10, जैसा मतलब मूवमेंट होता है, वोलेटिलिटी जैसी होती है उसी बेस पे। तो साइड में जो मार्केट होते हैं, अगर उसमें देखें तो एसएल बहुत ज़्यादा हिट होते हैं। जो अभी चल रहा है साइड मार्केट, इसमें एसएल आपको बहुत फ्रिक्वेंटली हिट होंगे। मेरे भी बहुत सारे एसएल हिट होते हैं। मुझसे जितने प्रॉफिट बनते हैं वो असल में ही निकल जाता है अभी। मतलब मार्केट में बने रहना है तो हमें ये सब चीज़ें तो मतलब करना ही पड़ेगा। ये जो कि वे है मार्केट में रहने का। और वोलेटिलिटी की बहुत ज़्यादा होती है, तो वहाँ भी ऐसे जो कि बहुत ज़्यादा स्पाइक होते हैं। जैसे इवेंट्स हैं, कोई मतलब आपको रनिंग हो गई या समथिंग, कोई गवर्नमेंट अनाउंसमेंट या आपके बजट्स हो गए, ऐसे टाइम पे ही जो कि जो आपका वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, प्रेडिक्टेबिलिटी एकदम आपकी जीरो हो जाती है। आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि एक्चुअली मूवमेंट किधर होगा, जब तक बहुत स्ट्रॉन्ग डेटा आपके पास नहीं है। तो वहाँ पे भी आपको ऐसा जो है कि ऐसे फेज से जो कि प्रोटेक्ट करता है। तो ये सारे जो फेज हैं जहाँ पे आपको ऐसा बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट है। तो ऐसा हिट करना एक नॉर्मल है ट्रेडिंग में, ये कोई जो कि फेलियर नहीं है। ये आपको एकदम अपने अंदर बिठा लेना है, वायर पर रहना अपने माइंड में। अदरवाइज आप पूरी लाइफ ट्रेडिंग करते रहोगे, आपको प्रॉफिट बनेगा ही नहीं, प्रॉफिट बनेगा चला जाएगा। तो एडजस्ट कर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि ट्रेड आपका जो कि आप गलत ट्रेडर हो, पर ट्रेड ही इनवैलिड था, इसकी वजह से आपको एग्जिट करना पड़ा। आपको सेटअप में आया, आपने ट्रेड लिया, इनवैलिड हुआ, एक्सेप्ट करो, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी की तरफ सेफली मूव करो। प्रोबेबिलिटी का गेम है, इसको समझो। ये कोई ऐसा नहीं सर्टेनिटी है भाई हमने ले लिया तो बस ऊपर ही जाएगा। और स्मॉल लॉस प्लस बिग विन, ये फार्मूला आपको हमेशा फॉलो करना चाहिए। ये स्मॉल बिग विन्स वाले फार्मूला पे अगर आप चलते हो तो आपका अकाउंट हमेशा प्रॉफिट में रहेगा। तो ऐसा अगर आपको हिट हो रहा है, इसका मतलब आपका सिस्टम वर्क कर रहा है। अगर ऐसा हिट ही नहीं हो रहा है तो इसका मतलब आपका सिस्टम ही सही नहीं है। आपको मार्केट में कभी न कभी बड़ा झटका लगने वाला है। ऐसा हिट होने का मतलब आपको जो कि बिग डैमेज है वहां से आपको सेव हो रहा है, मतलब आपका जो बिग डैमेज है वहां से आपको बचा रहा है। एसएल आपको कैपिटल को सेव करता है। एसएल आपके जो लॉन्ग टर्म सर्वाइवल है उसको मेंटेन रखता है। एसएल आपके जो माइंड सेट है उसको करेक्ट होने से बचाता है। तो बहुत सारी मतलब सारी ट्रेडिंग एक तरह से कहो कि इस एसएल के अराउंड ही होती है। हम केवल एसएल को ही मेंटेन कर सकते हैं। आपको समझना पड़ेगा कि अगर कोई आप ट्रेड कर रहे हो तो आप जो है कि प्राइस को मैनेज नहीं कर सकते हो। आप प्राइस को मूव नहीं कर सकते हो। आपके हिसाब से प्राइस नहीं मूव पड़ेगा। आप केवल केवल अपने स्टॉप लॉस को मैनेज कर सकते हो। तो आप उसी चीज को करो जो आपके हाथ में है। आप उस चीज को मत करो जो आपके हाथ में है ही नहीं। तो आप वहां पे एफर्ट मत डालो कि नहीं मैं मार्केट से फाइट करूंगा, मैं इंतजार लेना नहीं है, मैं जो कि सही साबित करना है। तो ये सब ये पॉसिबल ही नहीं है। मार्केट जो है कि हमेशा अपने हिसाब से चलता है। आपको मार्केट मार्केट के साथ खुद को मूव कराना पड़ता है। आपको विदाउट एसएल कोई भी एज नहीं है आपके सिस्टम में। आप कोई भी सिस्टम फॉलो कर लो, दुनिया का बेस्ट सिस्टम उठा लो, अगर आपने एसएल लेना छोड़ दिया तो फेल हो जाओगे। ये गैम्बलिंग की तरह और सिस्टम हो जाएगा। बस आप ट्रेड ले रहे हो, एक गैम्बलिंग होगा, क्योंकि हमारा सिस्टम ही जो होता है वो एक तरह से एसएल के लिए ही बनाया जाता है। सिस्टम फॉलो कर रहे हैं अदरवाइज तो हम कहीं भी जो कि ट्रेड ले सकते हैं। आप बस सुबह उठे और आप बंद करके मार्केट ओपन हुआ, आपने ट्रेड ले लिया। क्या सिस्टम फॉलो करना है? कुछ नहीं। लेकिन
जो सिस्टम होता है वही बताता है कि आपको एक्चुअली में एग्जिट कहाँ पे करना। आप जो एग्जिस्ट का कोई डेफिनेशन अगर आपके पास नहीं है, कोई रूल नहीं है, यानी इस एफएल नहीं, कोई एग्जिस्ट आपको प्रॉफिट में भी हो सकता है और लॉस में भी हो सकता है, और एसएल भी उसी का पार्ट है, एग्जिस्ट का ही पार्ट है। तो आपका एग्जिस्ट जब नहीं डिफाइंड है तो ऑब्वियसली आप ट्रेड करते जाओ, फ़ायदा क्या है? अब आपके पास अनलिमिटेड मनी हो तो आप कर सकते हो। तो अगर हम इस चीज़ को एक मतलब एग्जाम्पल के थ्रू भी देखें, हमने जो बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, तो हम अपने कुछ ट्रेड को भी दिखाते हैं। आपको एक एग्जाम्पल की तरह हम इसको समझाने की कोशिश करेंगे कि मैं अपने 2 ट्रेड में, मैं रिसेंटली जैसे मैंने अभी ट्रेड किया था, ये एक था आईओएल केमिकल का। आईओएल केमिकल्स का मैंने जो कि एक रिजल्ट के बाद जो ट्रेड लिया था, मतलब मैं रियल बेस पे भी कभी-कभी ट्रेड करता हूँ, मतलब कोई रिजल्ट अच्छा आता है और जो कि उसमें मूवमेंट भी मुझे दिखता है सही, तो मैं उस पे जो कि रियल के बेस पे ट्रेड करता हूँ। तो ये मैंने इस वाले अभी एफआई में जो भी इस एफआई चल रहा था, इसका रिजल्ट जो कि आया था 12th नवंबर को। तो 12th नवंबर के आसपास मैंने जो कि इसमें ट्रेड लिया था। तो ये आप देख सकते हो, ये मेरा जो कि, तो यहाँ पे जो कि आप अगर देखो तो ये मैंने 12 को लिया है और इसको मैंने 19 और हाँ 19 तक मैंने सारे सेल कर दिए हैं। सो ये 12 को रिजल्ट आया था, उसी में ये मूव करना शुरू हुआ, और ये रीज़न ये था कि 20 डीएमए के ऊपर जो कि कैसे सपोर्ट ले रहा था, और इधर भी इसने यहाँ पर सपोर्ट लिया था इसी रेंज के आसपास, और रिजल्ट भी ठीक आया था इसका। तो मैंने सोचा कि ये यहाँ पे ट्रेड लेते हैं, मतलब इनिशियल पोजीशन जो कि हम बाई किया वहाँ पे, और रिजल्ट भी अगर आप देखो तो इसमें मतलब बैड नहीं था, 2 सीजन चल रहा था उसके हिसाब से। बट हुआ क्या कि ये नेक्स्ट डे इसके मूव तो दिया, मतलब ये फॉलो मूव आया लेकिन सस्टेन नहीं किया, 101 तक गया मेरा। जो अगर बाइंग आप इस पे देखो तो ये बाइंग हुआ था आपका एवरेज 99 से मैंने स्टार्ट किया था, ठीक है, 12 को, और इसको मैंने 12 12 को ही बाई किया था, 99.31 के आसपास तो मेरा एवरेज था। और उसके बाद जो है कि ये मूवी पे सस्टेन नहीं हुआ, कि मैंने इसे जो है कि नेक्स्ट डे में जब ये लगभग आपको 94 के आसपास आया, 94 का फिर मतलब कि जो 20 EMA का तो मेरा तो मैंने इसे बाई किया था, जो कि एक तो रुपये में को जिसने क्रॉस किया था, ये मेरा जो है कि एक था बाई सिग्नल था, और प्लस में जो है कि मेरा जो सेल सिग्नल था कि ये 20 EMA जो नीचे था। हालांकि ये EMA इसके जो कि अभी इतने ज़्यादा सही शेप में नहीं थे, जैसे ये वाला शेप जो होता है कि आपके तो बिगर EMA हो नीचे हो और जो स्मॉलर EMA हो एवं हो, और यहाँ पर रिजल्ट था इवेंट बेस्ड था, तो इसमें मैंने इस चीज़ को जो भी फॉलो नहीं किया मैंने फिर, लेकिन मेरा जो ऐसा था वो यहाँ डिफाइंड था कि 20 EMA आते ही मैं इसे क्विट कर दूंगा, और मैंने इसी के आसपास से क्विट करके निकल गया। अगर आप देखो तो इसके बाद इसका ट्रेंड जो है ये पूरी तरह से मतलब बदल चुका है। ऐसा यहाँ ने इसने जो कि दिया पर यार पहले मूव, अगले दिन भी इसने जो कि पहले ऐसा मूव दिया, फिर जो कि सारा ये देखो तो सेलिंग आई, और ये 20 EMA के फिर 200 EMA के फिर से नीचे आने लगा। अभी कहाँ तक जाएगा मुझे नहीं पता, अगर मैं इसे होल्ड करता तो अभी देखिए 90 का फर्स्ट प्राइस आ चुका था, अच्छा पैसा मुझे लॉस यहाँ पे होता था, फालतू का मैच कर रहा था। सेम काइंड ऑफ ट्रेड मैंने इंपोविन में लिया था, सेम रीजन था, रियल आया था इसका, और रियल के बाद ये मूव कर रहा था, तो ये सर्किट में मूव किया था, तो इसलिए जो कि मैंने यहाँ पे तो उस दिन नहीं ले पाया था अगले दिन, लेकिन उसके नेक्स्ट डे जो कि फिर से रिवर्स हुआ, रिवर्स होकर ये यहाँ तक जो क्या आया बैक था, जब को उसने वो फिर किया। तो एक जो 22 सिग्नल यहाँ पे मुझे मिला कि कैच ने फिर किया था, यहाँ पे मुझे एंट्री करना चाहिए, तो मैं इस एरिया पे यहाँ पे एंट्री से मतलब इस कैंडल पे और लगभग 621 के आप मैंने इसे एंट्री किया होगा, 621, हाँ 621 मैंने स्टार्टिंग एंट्री किया था, फिर ये इसे मैंने ऐड भी किया था आगे चल के, और जो कि वो एक दिन अगले दिन इसे जो मूव थोड़ा सा दिया था यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मैं एंट्री किया था लगभग यहाँ पे ये एरिया, और जो कि फिर इस वाले कैंडल को फिर यहाँ पे मूव किया, तो मैंने इस पर फिर साइड किया कि सारे मूव जो कि सस्टेन करें। नेक्स्ट डे फिर ये जो फॉल होना शुरू हुआ, कॉल होना शुरू किया, सही वाला मैंने यहाँ पे ज़्यादा ऐड वगैरह नहीं किया, और फाइनली मैं जो कि इस दिन आके जो 10 नवंबर को मैं इसे फुली एडिट कर दिया, क्योंकि जो 10 EMA यहाँ पे मेरा एसएल था, मैंने पहले डिफाइन कर लिया 10 EMA मेरा एसएल रहेगा, और इसके इनके मुझे नहीं जाना है, क्योंकि ऑलरेडी ये काफ़ी उससे ऊपर चल रहा था, और यहाँ पे लगभग 5-6% का मुझे कि एसएल तब भी लेना पड़ता ऑन ओवर एरिया पर, मैं सारा तो 3-4% तो हो ही जाता आराम से, और मैं इसी के आसपास मैंने तो सारा एग्जिट भी लिया होगा। तो आप देखो तो ये लगभग 17 को मैंने खुद बेचा है, और उस की 10 और 17 को मैंने बीच में एक एंट्री और मारा है 12 को, और ये थोड़ी सी देती है इसमें कुछ स्थान लोग की कैसे तो उसी के ऊपर नीचे कर रहा था। मैंने तेल जो 10 को बेचा, फिर रिड्यूस किया, फिर पहले पर बोला मुझे लगा कि नहीं इस नहीं
कि नहीं अभी मूव करेगा, क्योंकि ये इस वाले कैंडल को कहा ही था, इसका ब्रेक किया था, तो मैं थोड़ा सा एंटर किया। इस इसका वही चलता रहा, फिर रातों में 17 को दिन जो कि फिर एक वीक कैंडल बनी और मैं इससे बाहर निकल लिया। यहाँ भी मैंने इसको मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक एक्सेसिंग मैं इसको ट्राई किया और ये सच्चे नहीं हो। अब देखो उसके बाद ये 3% 2-3% फिर जो कि यहाँ पर 2-3% या फिर 3%। अब इस बार फिर से रिवर्स हो रहा है, बट ये हमें इतना नहीं देखना है, क्योंकि हमारा भी ये पीरियड था यही भी खत्म हो चुका है। अब आगे इसको कहीं तो ऊपर नहीं करता रहेगा, हम ये नहीं कहते इससे ऊपर चला गया ऐसे आके होल्ड मतलब कि कॉस्ट साइज को आता है ऐसे वैसे, बट ये सब चीज़ अगर करोगे आप वो ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे। सो आई होप ये लाइव एग्जाम्पल मैंने आपको दिखाया और बाकी जो भी टेस्ट मैंने दिए उससे आपको एक लर्निंग मिली होगी और आप में एसएल को जो कि सही से कि मैनेज करने का तरीका एक अपने सिस्टम में इंजेक्ट करोगे और फिर से सही से ट्रेड कर पाओगे। तो जो फाइनल टेक अवे में अंदर हो इस पूरे वीडियो का अगर आपको देना चाहो तो एसएल आप एक कैसे सीट बेल्ट की तरह है, जो आप किसी गाड़ी को अगर ड्राइव करते हो और सीट बेल्ट लगाते हो तो एक्सीडेंट होने पे आप ये है कि वहाँ पे ज़्यादा हार्ड होगा, मतलब आपको इंजरी होने के ज़्यादा चांसेस हैं और ये आपके कत्ल को प्रोटेक्ट करता है। तो इस तरह से वही हुआ मेरी प्रोटेक्शन है और आपकी मेंटल को प्रोटेक्ट करता है, लॉन्ग टर्म आप को सक्सेस बनाता है। तो ये सारी चीज़ें जो कि आप इस तरह से अचीव कर सकते हो और ट्रेडिंग करने का अगर आप कहीं से उस पर से ट्रेनिंग करना चाहते हो, लॉन्ग टर्म सस्टेन होना चाहते हो, यही एक तरीका है, इसके और कुछ नहीं है। तो होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपको लर्निंग मिली होगी और जो कि अगर उसमें आपको कुछ भी लर्निंग ऐसी मिली है तो हो सके तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आगे जो भी वीडियो बनाता रहूँ वो आपको ईजिली जो है कि मिल सके। थैंक्स। बाय।